राजमाता प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए, आपने कुछ भी नहीं खाया है वरना और वीकनेस आ जाएगी, प्लीज। आप लोगों को पता है इतने साल रानीसा के साथ काम करके मैंने कौन सी जरूरी बात सीखी? कुछ लोग खाना भूख मिटाने के लिए खाते हैं और कुछ लोग जैसे कि रानीसा, ऐसे लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि वो जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं या जिंदगी में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करने में उनका शरीर उनका साथ दे। शायद भूखे पेट रहना उन सजाओं में से एक है जो हम खुद को दे सकते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन ये किसी समस्या का समाधान तो नहीं है ना, इससे हार हमारी ही है और साथ साथ हमारे उन करीबी लोगों की जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, हार तो उनकी भी है ना। कुंवर साहब खाना खा लीजिए ना और राजमाता को भी खिलाइए, जरूरी है। दादी साहब आप ऐसे रोइए मत। कुंवर साहब समय से पहले घर का बड़ा बन जाना आसान नहीं होता, लेकिन आप में वो सारे गुण हैं जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फिर खाने से नाराजगी क्यों? मंजिल तक पहुंचा कैसे जा सकता है जब वहां तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं पता आपको। एक तरफ रानी सा है, न जाने रात उन्होंने जेल में कैसी काटी होगी, और दूसरी तरफ रानी जिन्हें मुझे 28 घंटों में उस किडनैपर से छुड़वाना है, कुछ भी करके। प्लीज कमोद रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं है। दादी साहब आप नहीं खाएंगी ना तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। एक बाइट मेरे लिए प्लीज दादी साहब। आप लोगों को पता है जब बचपन में कुंवर साहब खाना खाने से आनाकानी करते थे ना, तब मैं ऐसे ही रोटी में ना सब्जी डालकर मोड़कर उन्हें दे दिया करती थी। फिर वो किताबें पढ़ते, खेलते, कूदते, अपने सारे काम करते और फिर खाना भी खा लेते थे। कुंवर साहब जिंदगी में जितने काम आएंगे उतनी ही चिंताएं भी। अगर समय निकाल कर नहीं खा सकते तो कम से कम समय के साथ तो खा सकते हैं ना, थोड़ा सा। बंद कीजिए अपना ज्ञान कुमुद। कहा ना आपको मैंने कि भूख नहीं है मुझे, तो क्यों फोर्स कर रही हैं आप मुझे? रानी साहब कब से जेल का खाना खा रही हैं, रानी पता नहीं कब से भूखी होंगी, और आप चाहती हैं कि मैं यहां टेबल पे बैठ के अपनी बचपन की यादें ताजा करूं। रिडिक्युलस। रूड होने के लिए हम सॉरी, लेकिन इस वक्त रानी और रानी साहब इन दोनों के अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। सो प्लीज। ब्रो ब्रो ये रोटियां ठंडी हो गई हैं, मैं लेकर आती हूँ दूसरे गरम करके। आप लोग खाइएगा। पहले ही रानीसा के ना होने से घर में सब दुखी हैं और अब ये हमारे साथ जो हुआ है उसके बाद घर में सब और भी परेशान होंगे। डॉक्टर साहब को हम तक पहुंचना ही होगा। माता रानी मदद कीजिए उनकी। हमारे परिवार की सुख शांति के लिए हमारा लौटना जरूरी है। मैं बस ले राजमाता आप रसोई घर में क्यों? कुछ चाहिए था तो आवाज दे देती ना, मैं बस लेकर आ ही रही थी पराठे गरम करके। आप जाइए ना, बैठिए, मैं घी लगाकर लेकर आती हूँ। हमें खुद आना था इसलिए हम आए।
आपने इतनी बड़ी बात कह दी, सबको इतनी अच्छी तरह से समझाया, लेकिन आप अपने आप को नहीं समझा पाई। आप यहाँ अकेले में रो रही है। शायद गलती हमारी ही है। नहीं नहीं राजमाता, हम ही ने आपको हमसे दूर कर रखा है। आपने सच कहा था खुद, हम कभी आपको आपकी उस एक गलती से बरे नहीं देख पाए, लेकिन आज बात हमारी समझ में आएगी कि आप तो सिर्फ इस परिवार की खुशियां ही चाहते थे। सबकी फिक्र है आपको। इतने सालों से रजावत परिवार का हिस्सा बन चुके हैं आप, और वो वही बन सकता है जिनमें गुण हो, एक अच्छा चरित्र हो। तो फिर ऐसी गलती कैसे हुई आपसे? माफी चाहूंगी राजमाता। इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकती। कुछ कसमों वादों से बंधी हुई हूं मैं। झूठ आपसे बोल नहीं पाऊंगी और सच बता नहीं सकती। सिर्फ माफी मांग सकती हूँ। हो सके तो मुझे जो मैंने रानीसा के साथ किया उसके लिए माफ कर दीजिए। रानीसा मुझे इस घर में लेकर आई, इस परिवार का हिस्सा बनाया, एक पहचान दी, और आज वो खुद न जाने किन परिस्थितियों में है, किस हाल में है, कैसी है, और उन्हें कुछ खाया भी है या नहीं। वो यहाँ भले मेरे साथ नहीं है, लेकिन आप लोग तो हैं राजमाता। आप ही बताइए, आप सभी को इतना टूटा हुआ और हारा हुआ कैसे देख सकती हूँ मैं? मैंने आप सभी को अपना परिवार माना है, इसलिए हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर इंसान खुश रहे। देखते हैं तेरा वो दीवाना पति आता है या नहीं तुझे छुड़वाने। बहुत तड़प रही है ना तू भी, बस कुछ घंटे हो। चल तू बता, तेरा पति आएगा कि नहीं? हमें पूरा यकीन है डॉक्टर साहब हमें ढूंढ निकालेंगे। जी टीवी आज लिखेंगे कल।